हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है अमेज़फिट का रिसेंटली लॉन्च बजट स्मार्ट वॉच अमेज़फिट पॉप 2 जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो आप इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर यूज कर सकते हैं। इस अमेज़फिट पॉप 2 को जो है हम पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं, तो इसका एक प्रॉपर रिव्यू भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली आप किस तरीके से ज़ेप एक्टिव ऐप की मदद से कनेक्ट एंड सेटअप कर सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम इस स्मार्ट वॉच को यूज कर रहे हैं ना, तो इस स्मार्ट वॉच में जो आपको बिल्ट इन फीचर्स मिल जाता है, एप्स मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाता है, इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है और जो भी फीचर्स आपको इसमें मिलता है उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 मॉनिटरिंग का जो फीचर मिलता है उसको भी हम इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके कितना एक्यूरेटली ये मेजर करता है। अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच के रिव्यू का एक स्पॉइलर ये है कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसको पिछले 3 दिनों से यूज करते हुए हमको अमेज़फिट वाला फील नहीं आया, और ये हम नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। इससे पहले हम अमेज़फिट का जो है ना GTS 2 मिनी यूज किए हुए हैं, अमेज़फिट BPU प्रो यूज किए हुए हैं। हाल ही में हम अमेज़फिट का एक बैंड अमेज़फिट बैंड 7 यूज किए हुए हैं, बट इसको यूज करने के बाद हमको जो है ना अमेज़फिट वाला एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं लैग करता हुआ दिखा। और इसका एक मेजर पॉइंट है ये ज़ेप एक्टिव ऐप, बिकॉज अभी तक अमेज़फिट का जितना भी वॉच या बैंड हम यूज किए थे वो हम इस अमेज़फिट के ज़ेप ऐप के थ्रू यूज किए थे, जिसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली इस ज़ेप एक्टिव ऐप से बेटर था। सो वीडियो में हम सबसे पहले अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का जो भी बिल्ट इन फीचर्स है वो सब कुछ शेयर करेंगे। उसके बाद ज़ेप एक्टिव ऐप से किस तरीके से कनेक्ट एंड सेटअप करना है वो शेयर करेंगे, और इसी दौरान हम बहुत सारे पॉइंट्स पे अपना रिव्यू शेयर करेंगे। और लास्ट में हम इस अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का एक कंक्लूजन, जो भी इसका ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर है, वो सब कितना एक्यूरेट है वो सब कुछ हम एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम बात करते हैं बॉक्स कंटेंट का, तो इस तरीके का आपको एक USB टाइप A टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है। और सबसे पहला जो डिफरेंस हमको नोटिस हुआ अमेज़फिट के पहले के स्मार्ट वॉचेस से वो इस चार्जिंग केबल में हुआ। पहले जो है ना आपको इस तरीके का USB टाइप A टू मैग्नेटिक चार्जिंग बेस मिलता था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वॉच के बिल्ड का, तो वॉच का जो फ्रेम है वो मेटल का है, काफी हैवी ये फील होता है। इसके अलावा आपको सिलिकॉन सॉफ्ट सा स्ट्रैप मिल जाता है और आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, रिप्लेस करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बैक साइड में यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपना चार्जर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और काफी छोटा सा आपको यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा, तो ये माइक के लिए यहाँ पे एक होल दिया गया है। एक सिंगल बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप मेन्यू एक्सेस करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके वॉच UI एंड फीचर्स का बात करें तो यहाँ पे अगर आप वॉच फेस के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं ना, तो यहाँ पे जो बिल्ट इन आपको 4 वॉच फेसेस मिलता है उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन जो है वो फील नहीं होता है। टैप करके आप किसी भी वॉच फेस को अप्लाई कर सकते हैं। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको DND इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप टैप करके जो है ना ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस डिक्रीज कर सकते हैं। और इसका जो ब्राइटनेस है वो हमको काफी एडिक्वेट लगा, मतलब कि आउटडोर या इंडोर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आई बटन पे टैप करके जो है ना आप वॉच का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रेज टू वेक फीचर को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ब्लूटूथ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो एक बार जब आप अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक तो कॉलिंग को इनेबल करने का, मतलब कि अगर आप अपना सिर्फ कॉल रिसीव करना चाहते हैं, कॉल को आंसर करना चाहते हैं अपने इस स्मार्ट वॉच से, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपको जो है ना मीडिया ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि अगर आप अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन पे कोई भी वीडियो या कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और उसका साउंड आउटपुट जो है वो आप चाहते हैं कि अमेज़फिट पॉप 2 के स्पीकर से आए, तो यहाँ से आप मीडिया ऑडियो को भी इनेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है। सेटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मेन्यू स्टाइल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 9 ग्रिड का ऑप्शन है और लिस्ट टाइप का ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलता है। 9 ग्रिड के ऑप्शन में आपका जो मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से शो करता है, और अगर आप मेन्यू स्टाइल में लिस्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो मेन्यू है कुछ इस तरीके से लिस्ट के फॉर्म में शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉच फेस स्विच का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप यहाँ से वॉच फेस जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेटिंग में ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। टैप करके आप सेम जो है ना यहाँ से भी ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब जैसा कि हम आपको बताया इसमें आपको जो है ना एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो है ना ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यूज कर सकते हैं। एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस तरीके का दिखता है वो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पे हम डिजिटल क्लॉक जो है वो इनेबल कर देते हैं, सो आपको कुछ इस तरीके का डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए मिल जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइम भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि जब भी आपका स्क्रीन वेक करेगा उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट तक, 15 मिनट तक, 10 मिनट तक या 5 मिनट तक जो है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करेगा। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन ऑफ टाइम जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 25 सेकंड पे सेट करके रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप करंट बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं और बैटरी सेविंग मोड अगर आपको इनेबल करना हो तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों से हम इस अमेजफिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच को यूज कर रहे हैं। जीमेल, व्हाट्सएप, कॉलिंग, एसएमएस नोटिफिकेशन हम इनेबल किए हुए हैं और काफी सारा नोटिफिकेशन जो है ना मेरे को मेरे वॉच पे रिसीव भी हुआ है और बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि 40% बैटरी जो है वो रिमेनिंग है और वॉच को जो है ना मैक्सिमम से जस्ट एक लेवल कम ब्राइटनेस पे यूज किए हैं पिछले 3 दिनों से और हमको 40% बैटरी लाइफ अभी भी शो कर रहा है। तो इजीली हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको जो है ना 4 to 6 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाएगा सारे फीचर्स को यूज करते हुए। बैटरी के बाद यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाता है। इसको स्कैन करके आप अपने वॉच को जो है अपने फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पासवर्ड स्विच का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप पासवर्ड स्विच इनेबल कर सकते हैं और एक 4 डिजिट का पासवर्ड जो है वो आप सेट कर सकते हैं ताकि कोई आपके वॉच में जो भी फीचर्स है या जो भी सेटिंग्स है उसमें छेड़छाड़ ना कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग 2 ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। इससे पहले कोई स्मार्ट वॉच हमको याद नहीं है जिसमें हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट यूआई में जो है ना आपको हिंदी लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने वॉच का सिस्टम इन्फो देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने वॉच को पावर ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर के टॉप में जो है ना आपको ब्लूटूथ कनेक्शन का एज वेल एज ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्शन का आइकन देखने के लिए मिल जाता है। वॉच फेस के ऊपर अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं ना तो कुछ विजेट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप एक्टिविटी देख सकते हैं, फिर आप अपना हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। जो हार्ट रेट का डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपना स्लीप मॉनिटरिंग का जो डेटा है वो देख सकते हैं, लाइट स्लीप, डीप स्लीप का डेटा देख सकते हैं और स्लीप मॉनिटरिंग का जो एक्यूरेसी है हमको काफी एक्यूरेट लगा पिछले 3 दिनों से यूज करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको SpO2 मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है तो यहाँ से आप मैनुअली जो है ना अपना ब्लड ऑक्सीजन जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना वेदर डेटा जो है वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना एक वॉइस असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है और ये वॉइस असिस्टेंट किसी काम को नहीं लगा, बेकार है ये। वॉच फेस के ऊपर स्वाइप अप करेंगे तो जो भी आपका नोटिफिकेशंस है वो सारा आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको ऑनली बटन मिलता है इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप अपना कंप्लीट मेन्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डायल के ऊपर टैप करके मैनुअली आप किसी भी कॉन्टैक्ट को जो है ना कॉल कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली अपने वॉच से और आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आप कुछ फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं ज़ेप एक्टिव ऐप में जाके। किस तरीके से ऐड करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है तो जो भी कॉल रिकॉर्ड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीसेंट कॉल हिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है और जैसा कि मैं आपको बताया कि ये वॉइस असिस्टेंट हमको किसी भी काम का नहीं लगा, कुछ आंसर नहीं आता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेटा का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे अपना एक्टिविटी डेटा जो है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन SpO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्कआउट या स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। 100+ स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट है, देख सकते हैं आप, वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग और काफी सारा स्पोर्ट्स का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे अपना जो भी वर्कआउट है उसका रिकॉर्ड जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है बट ये जो कैमरा कंट्रोल है ये आपके फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के शटर को कंट्रोल नहीं करता है। ज़ेप एक्टिव ऐप में जो है ना आपको बिल्ट इन कैमरा का फीचर मिल जाता है और ये जो कैमरा ऐप है ना ये उसी के शटर को कंट्रोल कर सकता है, ना कि आपके फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के शटर को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वेदर का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप अपने लोकेशन का वेदर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप अपना स्लीप मॉनिटरिंग का जो डेटा है ना, टोटल स्लीप टाइम आप देख सकते हैं, लाइट स्लीप और डीप स्लीप का टाइम देख सकते हैं। बट आप कितना बजे सोने गए और कितना बजे आप जगे वो टाइम आप यहाँ पे नहीं देख सकते, ऐप में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अलार्म क्लॉक का फीचर मिल जाता है तो यहाँ से आप अलार्म जो है वो वॉच में सेट कर सकते हैं। फिर आपको टाइमर का फीचर मिल जाता है, स्टॉप वॉच का फीचर मिल जाता है, मेडिटेशन या ब्रीदिंग के एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे आपको एक मोड मिल जाता है। फाइंड माय फोन का आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है तो कनेक्टेड फोन पे अगर आपको फाइंड माय फोन के थ्रू जो है ना कोई रिंग प्ले करना है तो इस तरीके से आप रिंग प्ले कर सकते हैं, अपने फोन को जो है आप फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का फीचर मिल जाता है, मैसेजेस या नोटिफिकेशंस जो भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का फीचर मिल जाता है और जैसा कि हम आपको बताया कि डिस्प्ले जो है वो काफी ब्राइट है तो अगर आप कंप्लीट डार्क रूम में, कंप्लीट डार्क प्लेस पे हैं तो इसके लाइट से जो है ना आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है और सेटिंग हम आपको कंप्लीट बता चुके हैं। तो ये था वॉच का कंप्लीट यूआई या वॉच में जो भी सेटिंग्स या फीचर्स मिलता है आपको। अब फटाफट से जो है ना
हम इस वॉच को रीसेट कर लेते हैं, तो रीसेट करने के लिए वापस से यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में ही जो है ना आपको सबसे नीचे से सेकंड ऑप्शन जो है रीसेट का मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप इसके डेटा को कंप्लीटली क्लियर कर सकते हैं, इसको रीसेट कर सकते हैं। सो अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच को जब आप बॉक्स से निकालेंगे ये पावर ऑफ कंडीशन में रहेगा। इस बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और इसको टर्न ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, इसको स्कैन करके आप अपने वॉच को अपने फोन के साथ जो है ना बाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको साइड में रखते हैं। जिस एंड्रॉइड फोन के साथ आपको इसको कनेक्ट एंड सेटअप करना है, प्ले स्टोर से आपको ज़ेप एक्टिव ऐप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। हम ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ पेजेस देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको एंटर के ऊपर टैप करना है और उसके बाद चाहें तो आप यहाँ पे एक नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं साइन अप पे टैप करके, या फिर आप गूगल के थ्रू जो है वो साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट लॉगिन यूज करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे जस्ट आपको प्राइवेसी पॉलिसी को टिक कर लेना है एंड यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर आपको टैप करना है। आपको इस तरीके का एक पेज देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको इसको कट कर देना है, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे फीड कर देना है। आप अपने वॉच को किस रिस्ट में पहनने वाले हैं वो रिस्ट यहाँ पे आपको सेट करके डन के ऊपर टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कैन कोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको स्कैन कोड के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो का परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। कुछ और परमिशन जैसे कि फोटो एंड मीडिया का, लोकेशन का परमिशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आपको अपने वॉच के डिस्प्ले को ऑन कर लेना है एंड इस क्यूआर कोड को अपने फोन से आपको स्कैन कर लेना है। आपको एक बाइंडिंग रिक्वेस्ट आपके वॉच पे देखने के लिए मिल जाएगा, जस्ट आपको इसको टिक को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग जो है वो सक्सेसफुली शो कर रहा है दोनों ही डिवाइसेस पे। उसके बाद जो है ना आपको एक ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगा। इस ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट के थ्रू जब आप पेयर कर लेंगे तभी आप अपने अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच में जो है ना ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू मेरा स्मार्ट वॉच तो कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पे जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला आइकन है वो रेड कलर में शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पेयर के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको जो है ना कॉन्टेक्ट्स के लिए अलाउ करना पड़ेगा परमिशन। और अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो है वो भी इनेबल हो गया है एंड ब्लूटूथ के थ्रू मेरा जो स्मार्ट वॉच है वो भी मेरे फोन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टार्ट एक्सपीरियंस के ऊपर टैप करना है, फिर आपको कुछ परमिशन जैसे कि लोकेशन का परमिशन आपको देना पड़ेगा, तो वो आप दे सकते हैं। फोन कॉल लॉग का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन, मैनेज कॉल का परमिशन, SMS का परमिशन, ताकि आप सारा नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली अपने पॉप 2 स्मार्ट वॉच पे एक्सेस कर पाएं। अब यहाँ पे स्मार्ट वॉच का एक और फीचर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्मार्ट वॉच में जो है ना आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर मिल जाता है, मतलब आप टैप करके स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को इनेबल करते हैं, यहाँ पे जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक को अगर आप इनेबल कर देते हैं, उसके बाद ये टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर जो है वो वर्क नहीं करेगा। बट एक बार जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इनेबल कर देते हैं ना, उसके बाद टैप टू स्क्रीन ऑफ वर्क नहीं करता है। टैप करने पे आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस कम हो जाएगा और कुछ देर में आपको इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो शो करने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्विकली अगर हम बात करते हैं ज़ेप एक्टिव ऐप के इंटरफेस का, तो यहाँ पे आपको होम पेज पे जो है ना एक्टिविटी रिलेटेड डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर जो भी आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं ना उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायल सेंटर में आपको वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है ना आपको काफी सारा वॉच फेसेस जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बॉक्स पे 150 से ज्यादा वॉच फेसेस मेंशन था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन में आपको काफी सारा वॉच फेस देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी सेक्शन के ऊपर टैप करके उस सेक्शन में अवेलेबल जो भी वॉच फेसेस है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी सारा वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कस्टम वॉच फेस यूज करना है तो यहाँ पे आपको एक कस्टम डायल का ऑप्शन मिलता है, जस्ट इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल B है, फिर यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे D है। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर टैप करके आप कैमरा से डायरेक्टली कोई फोटो क्लिक करके उसको एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं, या एल्बम पे टैप करके आप अपने गैलरी में से कोई भी फोटो जो है वो एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम गैलरी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम अपने गैलरी में से कोई एक इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको इस तरीके से हम क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे जो है ना हम इसको टिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप टाइम का लोकेशन जो वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल टाइम यहाँ पे टॉप पे शो कर रहा है तो आप इसको बॉटम पे सेट कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पे भी आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग के लिए रिस्टोर करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप सिंक डायल पे टैप करके जो है ना कस्टम वॉच फेस को अपने अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच पे कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे थोड़े से डिले के बाद यहाँ पे वॉच फेस जो है वो सिंक होना स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है ना हम कस्टम वॉच फेस अपने अमेज़फिट पॉप 2 पे अप्लाई कर लिए हैं। तो इसी तरीके से जो है ना कोई भी वॉच फेस, चाहे वो कस्टम हो या फिर इसमें जो डायल मार्केट में आपको दिया हुआ है, कोई भी वॉच फेस आपको अप्लाई करना हो, जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है, सिंक डायल के ऊपर टैप करके आप किसी भी वॉच फेस को यूज कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको होम पेज पे जो है ना हार्ट रेट, स्लीप, वेट, SpO2 का डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। एक्सरसाइज वाला आपको एक टैब मिल जाता है। और अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन जीपीएस नहीं है, तो ये आपके फोन के जीपीएस को यूज करके जो है ना रनिंग या वॉकिंग का जो भी आप ट्रैक लेंगे वो ट्रैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मी सेक्शन में यहाँ पे आपको अमेज़फिट पॉप 2 देखने के लिए मिल जाएगा, कनेक्टेड स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज जो रिमेनिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वॉच सेटिंग में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे वॉच सेटिंग में ऐसा कुछ मेजर सेटिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे अपग्रेड कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वॉच के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिट आपको अगर चेंज करना है तो यूनिट सिस्टम, वेट, लेंथ और टेम्परेचर का आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको टाइम का फॉर्मेट अगर चेंज करना है 24 आवर या 12 आवर तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और फैक्ट्री रीसेट करना है अपने वॉच को तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं या अनपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो माई मेडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मोर स्पोर्ट्स पे अगर आप टैप करते हैं तो जितना भी स्पोर्ट्स 100+ स्पोर्ट्स मोड का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और सारा स्पोर्ट्स जो है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी को अगर आपको अपने वॉच पे सिंक करना है तो जस्ट उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको डायल सेंटर अगेन देखने के लिए मिल जाता है जो कि हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। फिर यहाँ पे आपको कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे ये ज़ेप एक्टिव ऐप का कैमरा ऐप जो बिल्ट इन आपको देखने के लिए मिलता है वो है। और इसी के शटर को जो है ना आप अपने वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने कनेक्टेड फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप के शटर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक हमको नेगेटिव पॉइंट लगा इस अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का। जबकि अमेज़फिट का जितना भी वॉचेस हम आज तक यूज़ किए थे, चाहे वो BPU प्रो था, अमेज़फिट GTS 2 मिनी था, सभी जो था वो मेरे कनेक्टेड फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप को कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाता है। और अगर आपको अपने वॉच पे ऐप्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को इनेबल करना होगा, कंफर्म के ऊपर टैप करना होगा। अपने वॉच के सेटिंग में जो है ना ज़ेप एक्टिव को आपको नोटिफिकेशन एक्सेस जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। एंड देन फिर यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे जीमेल, फेसबुक, वीचैट, जो पॉपुलर ऐप्स है वो आपको यहाँ पे टॉप पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिसको भी आपको इनेबल करना है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इन ऐप्स का नोटिफिकेशन आपको आपके वॉच पे मिल जाएगा। मोर रिमाइंडर्स के ऊपर अगर आप टैप करते हैं देन फिर आपके फोन में जितना भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है वो सारा ऐप्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी भी ऐप का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो जस्ट उस ऐप के आगे जो आपको टॉगल स्विच मिलता है उसको आपको इनेबल कर देना है एंड उस ऐप का नोटिफिकेशन भी आपको आपके वॉच पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप कॉल का जो नोटिफिकेशन है उसको इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस के आइकन पे टैप करके आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जो है ना किसी भी 10 कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर टैप करके आप ये जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट सेव किए हैं ये आप अपने वॉच में एक्सेस कर पाएंगे और इनको डायरेक्टली आप अपने वॉच से कॉल भी कनेक्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको रिमाइंडर सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे आप सीडेंटरी रिमाइंडर, मतलब कि अगर आप बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो आपको वॉकिंग के लिए या स्ट्रेचिंग के लिए एक रिमाइंडर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और सीडेंटरी रिमाइंडर के लिए लंच ब्रेक या DND जो टाइमर है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ड्रिंकिंग रिमाइंडर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। DND मोड आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, उसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम सेट कर सकते हैं। रेस टू वेक फीचर को भी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। अलार्म जो है आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं या फिर ऐप में भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे सिर्फ आपको ऑल डे मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप ऑल डे मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे तो एवरी 10 मिनट्स पे जो अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच है वो आपके हार्ट रेट को मेजर करता रहेगा। हार्ट रेट के लिए जो ऑल डे मॉनिटरिंग का सेटिंग मिलता है, इसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड कोई भी और सेटिंग आपको इस ज़ेप एक्टिव ऐप में देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है इस ज़ेप एक्टिव ऐप का या इस अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का। फिर यहाँ पे आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है और इसके थ्रू जो है ना आप अपने वॉच को वाइब्रेट कर सकते हैं, फाइंड करने में आपको हेल्प मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड परमिशन सेटिंग जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे FAQs है, फीडबैक सजेशन है। मोर सेटिंग्स के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे अबाउट वॉच आप देख सकते हैं, अबाउट ऐप देख सकते हैं, यूजर एग्रीमेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अमेज़फिट पॉप 2 के लिए जो ज़ेप एक्टिव ऐप दिया गया है ना, इसमें ऑप्टिमाइजेशन का भी जरूरत है और काफी सारे अपडेट्स का भी जरूरत है, बिकॉज हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपको कोई भी मेजर फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए ही नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच के कनेक्टिविटी का बात करें तो यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं और इसको अगर हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकनेक्ट जो है वो शो कर रहा है ऐप में एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना ये कनेक्टेड हो गया काफी क्विकली। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ के थ्रू तो ये कनेक्ट हो गया है, बट ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर जो है ना वो अभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे कनेक्टेड ये शो नहीं कर रहा है। तो अगर ये कनेक्टेड शो नहीं करता है तो इन दैट केस जो है ना आपको अपने स्मार्ट वॉच के ब्लूटूथ सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको अमेज़फिट पॉप 2 देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आपको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है ना आप अपने अमेज़फिट
पॉप 2 स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर जो है वो यूज कर पाएंगे जब एक बार ये कनेक्टेड टू फोन ऑडियो यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो Amazfit Pop 2 स्मार्ट वॉच है वो ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए भी कनेक्टेड शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कनेक्टेड फोन पे कोई भी फोन कॉल आता है तो आपके वॉच पे कुछ इस तरीके से शो करेगा Amazfit Pop 2 पे। यहाँ से आप कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं। कॉल को अगर हम रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हमको म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कीपैड का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप कॉल को प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे एंड कॉल को आप कट कर पाएंगे। इस स्मार्ट वॉच के अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाते हैं ना तो आपको ब्लूटूथ का आइकन मिलेगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, कॉल ऑडियो का एंड मीडिया ऑडियो का। कॉल ऑडियो अगर आप इनेबल रखते हैं तो आप अपने कॉल को प्रॉपरली अपने इस स्मार्ट वॉच से आंसर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मीडिया ऑडियो का। सो अगर ये मीडिया ऑडियो का ऑप्शन डिसेबल रहता है तो आपके कनेक्टेड फोन में जो भी मीडिया प्ले होगा, चाहे वो म्यूजिक हो, वीडियो हो, उसका जो साउंड आउटपुट है ना वो आपके फोन के स्पीकर से आएगा। बट अगर आप यहाँ पे मीडिया ऑडियो को इनेबल कर देते हैं देन जो साउंड आउटपुट है वो स्विच कर जाएगा आपके वॉच पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मेरे वॉच के स्पीकर से जो है ना मीडिया आउटपुट आ रहा है। मतलब कि जो भी वीडियोस, मूवीज, म्यूजिक जो भी आप अपने फोन पे प्ले करेंगे कनेक्टेड फोन पे, उसका साउंड आउटपुट आप अपने वॉच से भी ले सकते हैं इस मीडिया ऑडियो ऑप्शन को इनेबल करके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप अपने कनेक्टेड स्मार्टफोन पे कोई भी म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने Amazfit Pop 2 स्मार्ट वॉच से। जस्ट आपको यहाँ पे स्वाइप करना है, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप टैप करके जो है ना म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक पे आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो आप यहाँ से प्रीवियस ट्रैक का भी आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। वॉल्यूम अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं या वॉल्यूम को आप डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरा कंट्रोल का, तो कैमरा कंट्रोल के बारे में जो भी था वो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। बट यहाँ पे अगर आप जाते हैं अपने मेन्यू लिस्ट में एंड यहाँ पे आपको जो कैमरा का ऑप्शन मिलता है, अगर आप Zepp एक्टिव ऐप ओपन किए हुए हैं एंड यहाँ पे अगर आप कैमरा के ऊपर टैप करेंगे ना तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये जो Zepp एक्टिव ऐप में आपको बिल्ट इन कैमरा देखने के लिए मिलता है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके थ्रू अगर आपको कोई भी फोटो कैप्चर करना है ना तो यहाँ पे आप 3 सेकंड के एक टाइमर के बाद जो है वो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। बट वहीं पे अगर हम अपने फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप को यहाँ पे ओपन करते हैं और उसके बाद इस कैमरा कंट्रोल को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे फोटोज जो है वो हम क्लिक नहीं कर सकते हैं इस कैमरा कंट्रोलर से। इसके अलावा Zepp एक्टिव ऐप में कॉल रिमाइंडर में हम आपको बताए थे किस तरीके से आप फ्रीक्वेंट 10 कॉन्टेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये 10 कॉन्टेक्ट जो है ना आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन में टैप करके आपको दिख जाएगा। वो जो 10 कॉन्टेक्ट आप ऐड करेंगे वो 10 कॉन्टेक्ट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यहाँ से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं और डायल पैड की मदद से भी अगर आपको कॉल कनेक्ट करना है ना तो डायरेक्टली आप अपने वॉच से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसको हम यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं एंड हम अपने वॉच पे जो है ना यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो मेजर करते हैं एंड जो डेटा आएगा वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, कितना एक्यूरेट है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्यूरेसी ओके है, 90 यहाँ पे भी 90 शो कर रहा है। तो एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी हद तक हमको ये एक्यूरेट लगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी क्लोज है, 99% एक्यूरेट बोल सकते हैं है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम SpO2 डेटा का बात करते हैं तो यहाँ पे हम SpO2 मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं एंड यहाँ पे जो है ना मेरे पल्स ऑक्सीमीटर में आप SpO2 डेटा देख सकते हैं 95% यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे आप वॉच में देख सकते हैं अराउंड 97% शो कर रहा है, जबकि पल्स ऑक्सीमीटर में 96% शो कर रहा है। तो ये 1-2% का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी क्लोज टू एक्यूरेट भी बोल सकते हैं SpO2 मॉनिटरिंग के डेटा को। तो यहाँ पे SpO2 मॉनिटरिंग एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग में एज सच हमको एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई इशू लगा नहीं है। सो फ्रेंड्स आप Amazfit Pop 2 स्मार्ट वॉच का जो भी सेटिंग्स था, फीचर्स था वो सब देखें। इसके अलावा किस तरीके से आप Zepp एक्टिव ऐप की मदद से अपने एंड्रॉइड फोन के साथ इसको कनेक्ट एंड सेटअप कर सकते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आप कैसे यूज कर सकते हैं, कस्टम वॉच फेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप देखें। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच में जो भी आपको हेल्थ मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, जैसे कि स्लीप मॉनिटरिंग हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, SpO2 मॉनिटरिंग हो गया, वो कितना एक्यूरेटली ट्रैक करता है वो सब कुछ भी हम आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बैटरी लाइफ का ना, तो इजिली आपको 4 डेज प्लस का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। अगर आप कुछ नोटिफिकेशन एक्सेस करते हैं, कुछ कॉल्स पिकअप करते हैं, इसके अलावा 60 to 80% ब्राइटनेस पे यूज करते हैं
तो इजीली आपको 4 डेज प्लस का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का जो फीचर है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। म्यूजिक कंट्रोल जो है वो काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि ये जो अमेज़फिट का वॉच है ये हमको अमेज़फिट वाला फील नहीं दिया, मतलब कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जो मिलता था ना वो हमको फील नहीं हुआ। सबसे पहला जो डिफरेंस है, बॉक्स में जो आपको चार्जिंग केबल मिलता है, अमेज़फिट के वॉच में जो पहले चार्जिंग केबल मिलता था उसके कंपेयर में इसके साथ जो चार्जिंग केबल मिलता है वो हमको थोड़ा चीप क्वालिटी का लगा। इससे पहले हम जितना भी अमेज़फिट का स्मार्ट वॉच या बैंड्स यूज किए थे ना, सब एक ही कंपैटिबल ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता था स्मार्टफोन से, वो था ज़ैप ऐप। इससे ब्रांड को भी ये सुविधा होता है कि सिर्फ एक ऐप है जिसको ऑप्टिमाइज करना है, जिसको अपडेट करना है। इससे यूजर को भी जो है ना एक वेल ऑप्टिमाइज्ड ऐप जो है वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। जो भी सेटिंग्स रहता है, जो भी फीचर्स रहता है वो प्रॉपरली वर्क करता है। और वो चीज जो है ना अमेज़फिट पॉप 2 के साथ हमको मिसिंग लगा, बिकॉज इसके साथ एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, ज़ैप एक्टिव ऐप, जो कि फिलहाल सिर्फ अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच के साथ वर्क करता है। और अभी तक पिछले 3 दिनों से यूज करते हुए ना ही वॉच के लिए कोई अपडेट आया है, ना ही ऐप के लिए कोई अपडेट आया है। ऐप में सेटिंग्स का या फीचर्स का अभी भी हमको काफी कमी लगा है। ऐप में ऑप्टिमाइजेशन का भी जरूरत है। हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड कोई भी मेजर सेटिंग्स आपको ज़ैप एक्टिव ऐप में फिलहाल देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच में जो है ना आपको बिल्ट इन जीपीएस जैसा कोई फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप वॉकिंग या रनिंग में जो आपका ट्रैक है उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वाइल वॉकिंग रनिंग आपका कनेक्टेड स्मार्टफोन जो है उसको आपको कैरी करना पड़ेगा। इसके अलावा इस वॉच में जो है ना आपको किसी भी एक्टिविटी या वर्कआउट मोड के लिए ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन वाला कोई भी फीचर जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब कि वॉकिंग रनिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वॉच डिटेक्ट नहीं करेगा, आपको मैनुअली जो है ना वॉकिंग या रनिंग मोड को इनेबल करना पड़ेगा। इस वॉच में जो वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है वो फिलहाल किसी काम का नहीं है। ना ही इस वॉच में आपको ऐसा कुछ बताया गया है कि बिल्ट इन एलेक्सा का फीचर है या बिल्ट इन किसी और वॉइस असिस्टेंट का फीचर है। और ना ही इसका जो वॉइस असिस्टेंट है उसको टैप करने पे आपके कनेक्टेड स्मार्टफोन में जो वॉइस असिस्टेंट है, जैसे अगर आप एंड्रॉइड फोन के साथ यूज कर रहे हैं तो इसमें जैसे गूगल असिस्टेंट मिलता है तो ना गूगल असिस्टेंट ही इनेबल होता है, और ना ही आईफोन से कनेक्ट करके यूज करने पे जो आईफोन में आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है सीरी, वो इनेबल होता है। तो यहाँ पे जो फिलहाल वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है वो फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, किसी काम का नहीं है। इसके बाद कैमरा कंट्रोल के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। जो कैमरा कंट्रोल है वो आपके फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप के शटर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है जो कि प्रॉपरली वर्क करता है। बट यहाँ पे जैसा कि हम आपको बताया कि जब आपका वॉच रीस्टार्ट होता है या फिर आपका कनेक्टेड फोन अगर आप रीस्टार्ट करते हैं तो आपका वॉच आपके स्मार्टफोन से क्विकली कनेक्ट हो जाएगा, बट अलग से ब्लूटूथ के थ्रू जो है ना आपको पेयर करना पड़ेगा एवरी टाइम। आप अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे, वहां पे आपको अमेज़फिट पॉप 2 देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर टैप करके आपको मैनुअली इसको पेयर करना पड़ेगा, तभी आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का नोटिफिकेशन आपके वॉच पे रिसीव होगा, मतलब आप कॉल रिसीव कर पाएंगे, कॉल को आंसर कर पाएंगे अपने वॉच से। इसके अलावा इस वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, बट उस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को आप ऑलवेज नहीं यूज कर सकते हैं या उसके टाइम को आप शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज में स्मार्ट मोड देखने के लिए मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, तो वैसा भी कोई आपको मोड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। आप एक सर्टेन टाइम के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए जो है ना यूज कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। सो फ्रेंड्स, यही था अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का एक क्विक सेटअप, जो भी इसका फीचर्स है और जो मेरा इनिशियल रिव्यू था वो हम आपके साथ शेयर किए। अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो, क्वेरी हो, परचेज करने से पहले आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास जो है ना आपके लिए एक रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपका बजट 5000 रुपीज से नीचे का है, आपको एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाए, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए और सारा फीचर्स ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से वर्क करे, जो ऐप मिले आपको वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड हो और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करे, तो यहाँ पे मेरे पास Realme Watch 3 Pro है। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, बिल्ट इन जीपीएस का फीचर मिल जाता है, इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आप यूज कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के फीचर का अगर हम बात नहीं करें तो बाकी सारा फीचर्स आपको Realme Watch 3 Pro में देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 5000 से नीचे का है तो डेफिनेटली आप Realme Watch 3 Pro जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बट अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच जो है ना वो हम 3300 रुपीज में परचेज किया था, और अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे अमेज़फिट का एक स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाए, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस वॉच को भी कंसिडर कर सकते हैं। कुछ बग्स है या कुछ ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है ऐप में एज वेल एज वॉचेस में, मे बी जो इश्यूज है ज़ैप एक्टिव ऐप में या अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच में अपडेट के थ्रू अगर रिजॉल्व हो जाता है तो फ्यूचर वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अगर अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच का आईफोन के साथ आप सेटअप देखना चाहते हैं, आईफोन के साथ जो फीचर्स है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं करता है, वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन बताइएगा। नोटिफिकेशन में एंड कॉलिंग में एज सच कोई हमको इशू लगा नहीं अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच में। एंड अमेज़फिट पॉप 2 स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।